ये वो अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले ऋषि ही चित्रकूट में बैठे, ज्ञान के उत्तमोत्तम शिखर पर बैठे हुए हैं ऋषि। और जब भरत जी आते हैं, भरत जी राम कहकर उस से लेते हैं चित्रकूट की वीथियों में, तो कहते हैं वहां की शिलाएं पिघल जाती हैं। आप चित्रकूट जाइए तो वहां की शिलाएं पिघली हुई दिखती हैं, नुकीले पत्थर नहीं है, वहां पिघले हुए पत्थर हैं चित्रकूट में। कि भरत जी के आर्तनाद का प्रभाव है, राम कहते हैं तो शिलाएं पिघल जाती हैं। तो आप विचार करिए वहां के लोगों का क्या हाल होगा। और इस चलते फिरते प्रेम को जब वहां के ऋषियों ने देखा है, किसी को देखना हो ना कि प्रेम कैसा दिखता है, तो कोई भरत जी को देख ले। भरत जी चलते फिरते प्रेम है। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तुम जानते हो कि तुम कौन हो? भरत जी कहते हैं मैं दशरथ नंदन भरत हूं। भरत जी कहते हैं नहीं। मैं कैकेयी नंदन भरत हूं। भरद्वाज जी कहते हैं नहीं। मैं रामानुज भरत हूं। भरद्वाज जी कहते हैं नहीं। भरत तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। भरत जी ने कहा ऋषिवर फिर आप ही बताएं मैं कौन हूं। भरद्वाज जी ने कहा भरत मुझसे पूछते हो तो तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनि राम सनेहू। अगर मुझसे पूछते हो भरत तो तुम राम प्रेम मूर्ति हो। और मैं सोच रहा था कि मेरे समस्त सुकृत उदय हो गए कि राम लक्ष्मण जी सीता जी मुझे दर्शन देते हुए बन गए। प्रत्येक सुकृति का फल यही है कि राम जी का दर्शन हो जाए। राम लखन सीता दर्शन पावा। लेकिन फिर मैं विचार करने लगा राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन का क्या फल होगा, भगवान के दर्शन का फल क्या हो सकता है। आज मुझे उत्तर मिल गया, भरत समस्त पुण्यों का फल है कि राम जी का दर्शन हो जाए, और राम जी के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन हो जाए।